हम महिलाएं घर और किचन में रोज ही काम करती हैं। रोज इन काम को करते वक्त कुछ ना कुछ समस्याओं को जरूर सामना करती हैं। इन समस्याओं का समाधान अगर वक्त पे ना किया जाए ना, ये समस्या बड़ी तो होती ही होती है, साथ में हमारे बहुत सारे पैसे भी बर्बाद होते हैं और हम हमारे लिए वक्त भी नहीं निकाल पाते हैं। मैं लेकर आई हूँ ऐसी यूजफुल टिप जिससे आपके पैसे भी बचेंगे और आप अपने लिए बहुत सारा वक्त भी निकाल पाएंगी। वीडियो बहुत ही यूजफुल है तो वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। हमारे घर में इस तरह की फूल झाड़ू या प्लास्टिक झाड़ू होती है जिससे हम हमारे घर की साफ सफाई करते हैं। अक्सर ये जो झाड़ू होती है ना, ये कुछ इस तरीके से फैल जाती है कि बहुत ज़्यादा मैसी मैसी दिखती है, जिसकी वजह से जितना कचरा हमने उठाना है या साफ़ करना है वो तो होता नहीं, उल्टा हमें इस झाड़ू को ही संभालने में ज़्यादा वक्त लग जाता है। तो आप इस तरीके से रबर बैंड का यूज़ कर सकते हैं। ये रबर बैंड का पैकेट 5 रुपये का है और मैं इसी से इस झाड़ू को टाई करके आपको बताने वाली हूँ। तो झाड़ू के डंडे वाले हिस्से में हमने इस रबड़ को लगा लेना है। इसके बाद में जहाँ से भी आपका झाड़ू फैल रहा है वहाँ पर आपने इसे बांध देना है। जैसा कि आप मेरा झाड़ू देख सकते हैं, इस पे एक वायर कसा हुआ है। ये मेरे हस्बैंड ने कस दिया था ताकि झाड़ू ज़्यादा ना फैले। अगर आपका झाड़ू में इस तरीके से वायर नहीं लगा आता है या आपको वायर कसना नहीं आता है, तब आप ये रबर बैंड वाला ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। झाड़ू इससे फैलेगा नहीं और जो कचरा है वो व्यवस्थित डस्टबिन में आप रख सकते हैं। तो ये छोटा सा ट्रिक रबर बैंड वाला ज़रूर आप ट्राई आउट करके देखिएगा। अगर आपके घर में भी झाड़ू फैली हुई है तो ये छोटा सा ट्रिक आपका काम आ सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले इस फुल हैक के लिए। छाता हर घर में यूज़ किया जाता है। जैसा कि अभी बारिश का मौसम चल ही रहा है, कभी बारिश आती है तो कभी बारिश नहीं आती है, यानी कि छाते का यूज़ कम होने लग गया है। पर जब छाते का हम यूज़ करते हैं, घर में बहुत सारे फैमिली मेम्बर होते हैं तो अलग अलग अपने अपने तरीके से छाते का यूज़ करते हैं। कुछ इन्हें सुखा के अच्छे से रख देंगे यानी ड्राई करके, कुछ इसे गीला ही घड़ी करके रख देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है इसके अंदर से ना बहुत बैड स्मेल आने लग जाती है। तो इसे हम कैसे ख़त्म करें? हमारे घर में इस तरह के खुशबूदार टेल्कम पाउडर होते ही हैं। बस हमने इसे छाते के ऊपर इस तरीके से फैला देना है, यानी कि पाउडर को थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर स्प्रेड कर देना है। इससे क्या होगा, इसके अंदर की जितनी भी बैड स्मेल है वो तो ख़त्म होगी ही होगी। और इस तरीके को आपको तब भी ट्राई करना है जब बारिश चली जाए। बारिश चले जाने के बाद में कभी भी छाते को ऐसे ही नहीं रख देना है। ऐसे ही रखने की वजह से क्या होता है, इसमें बैक्टीरिया तो पनपते ही है, साथ में फंगस लगने की वजह से ये जो छाता है ना बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो कोशिश कीजिएगा जब भी बारिश चली जाए या बीच बीच में आप छाते पर इस तरीके से टैल्कम पाउडर को जरूर स्प्रेड करते रहें। इससे बैड स्मेल तो जाती ही जाती है, बाकी जो छाता है वो भी बहुत लॉन्ग टाइम तक आपका चलने वाला है। इसके बाद में ही आप इसके रबड़ को लॉक करिएगा। तो आई होप ये वाला तरीका भी आपको बहुत ही पसंद आया होगा। इस बार के सीज़न में आप अपने घर के छातों को इस तरीके से केयर करिएगा। इससे छाते बहुत लंबे टाइम तक चलते भी हैं और किसी तरह की बैड स्मेल भी नहीं आती है। तो ये वाला इसमें तरीका आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए बढ़ते हैं अगले फुल हैक के लिए। कैंडल का यूज़ वैसे तो हमारे घर में डेली ही किया जाता है, पर आज मैं आपको इसका डिफरेंट तरीके से यूज़ करके बताने वाली हूँ। हमारे घर में ना कुछ लोग ऐसे होते हैं, यानी कुछ ताले ऐसे होते हैं जो बहुत टाइम से रखे हुए हैं, जिनका हम यूज़ नहीं लेते हैं, या जिस दरवाजे गेट पे हम इसका यूज़ ले रहे हैं वो बाहर की तरफ है जहाँ बारिश का पानी इन पे लगता रहता है। तो ये वाला जो ताला है ये मेरे घर के बाहर वाले गेट पे लगा रहता है, जिसकी वजह से इस पे पानी लगता रहता है बहुत ज़्यादा। कभी ठंडा मौसम हो जाता है तो कभी गर्म मौसम हो जाता है। ठंडा मौसम हो जाने की वजह से क्या होता है, इसके अंदर जो ऑयल होता है वो जम जाता है, जिसकी वजह से ताला काम करना बंद कर देता है। चाबी तो हमारे पास होती है फिर भी ये ताले नहीं खुलते हैं। तो आप यूज़ कर सकते हैं कैंडल को। कैंडल को हमने जलाना है और कुछ इस तरीके से जहाँ चाबी लगाते हैं उस हिस्से को हमने गर्म करना है, यानी इसके अंदर जो ऑयल है वो जम चुका है, जिसकी वजह से ये जो ताला है खुलता नहीं है। और इसी की वजह से हम सोचते हैं कि ताले में हम क्या करें, नए नए तरीके हम अपनाते हैं। तो एक बार ये कैंडल वाला तरीका ज़रूर अपना के देखिएगा। बस हल्का सा आपने 20 से 25 सेकेंड इसको गर्म करना है। चाबी को भी आपको इस तरीके से गर्म करना है ताकि ये जैसे ही ताले के अंदर हम लगाएं तो इसके अंदर जो भी ऑयल जमा हुआ है वो जल्दी से मेल्ट हो जाए और ये लॉक आसानी से खुल जाए। तो ये वाला यूजफुल ट्रिक आप उन हर तालों पे यूज़ करके देखिएगा जो अभी बारिश की सीज़न की वजह से या ठंड के मौसम में लॉक खुलते नहीं हैं। ये यूज़फुल तरीका आप ज़रूर ट्राई आउट करके देखिएगा। ये वाला ताला ना ऑलमोस्ट ख़राब हो चुका था, काफ़ी पुराना ताला है, जैसे कि आप इसे जंग देख के ही समझ सकते हैं। तो ताले अगर आपके भी इस तरीके से ख़राब हो जाते हैं तो ये वाला तरीका ज़रूर ट्राई आउट करके देखिएगा। एक दो बार में अगर नहीं होता है तो कैंडल को आप थोड़ा सा
ज़्यादा देर इस पे रखिएगा। इसे गैस पे नहीं कीजिएगा क्योंकि गैस पे चाबी बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। ताला स्टील का है इसलिए चाबी बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। तो कोशिश कीजिएगा कैंडल या दीपक का ही यूज़ करें। अगर ज़्यादा गर्म होगा तो हाथ में चिट भी सकता है। तो आई होप ये वाला तरीका भी आपको पसंद आया। अगला यूज़फुल हैक है मेरा नारियल गोला को लेके। नारियल गोला से वैसे तो बहुत सारी रेसिपी बन के रेडी हो जाती है, पर कभी कभार क्या होता है ना, कुछ टुकड़े हमारे पास बच के रह जाते हैं। तो ये एक नारियल है जो मेरे पास बच के रह गया है। अब इसे मैं कैसे स्टोर करके रखूँ कि ये बहुत टाइम तक रहे और ख़राब भी ना हो, तो इसके लिए हम चीनी का यूज़ करेंगे। आप नारियल गोला को कैसे भी स्टोर करके देख लीजिए। स्पेशल बारिश के सीज़न में इसमें फंगस आना आम बात हो जाती है। आप प्लास्टिक में इसे पैक करके रखिए, एयर टाइट कंटेनर में रखिए, फिर भी इसमें फंगस आ जाता है क्योंकि इसमें नमी होती है और इसके अंदर तेल भी होता है, जिसकी वजह से ये आम बात है। पर अगर आप इसे शक्कर के डिब्बे में इस तरीके से थोड़ी सी शक्कर भरने के बाद रख देते हैं, ये नारियल का गोला साल भर बाद भी आप अगर यूज़ करेंगे तो इसी तरीके से फ्रेश का फ्रेश ही मिलेगा। अगर आपके घर में भी नारियल का गोला बच गया है या आप अभी इसकी कोई रेसिपी या लड्डू नहीं बना रहे हैं, नेक्स्ट टाइम के लिए रखना चाहते हैं, तो हमेशा इसे शक्कर के डिब्बे में थोड़ा सा भर के रखें। इससे आपका नारियल का गोला कभी ख़राब नहीं होगा। ये दादी नानू का आजमाया हुआ नुस्खा है। उनके टाइम पे वो यही यूज़ करती थी और ये नुस्खे आज भी काम करते हैं। तो इस तरीके को ज़रूर अपना के देखिएगा। रैकेट वाला ये यूज़फुल तरीका आपको बहुत ही काम आने वाला है। आपके घर में भी इस तरीके के मच्छर मारने वाले रैकेट यानी बेट का यूज़ किया जाता है। ये चार्जेबल रैकेट होते हैं, इसलिए इसकी केयर करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम इसे लापरवाही से रख देते हैं तो ये बहुत जल्दी ना ख़राब हो जाते हैं, यानी कि हमें बार बार इन्हें बदलना पड़ता है। तो कौन सी वो छोटी छोटी गलतियाँ हैं जो हम करते हैं? तो पहले तो हम जैसे तैसे इसको चार्ज कर लेते हैं प्लग पे हैंग करके, पर इसे अगर हम सही जगह ना रखें तो ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं क्योंकि इसके अंदर जो वायरिंग होती है वो बहुत बारीक होती है। तो इसे हैंग करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस बेट को बारीकी से देखेंगे ना तो इसके हैंडल वाले हिस्से पर आप देखेंगे छोटा सा होल होता है, बहुत बड़ा नहीं होता है, छोटा सा होल होता है। कभी कभी तो इसमें डोर लगी आती है, पर कभी कभार ना इन बेट्स में किसी तरह की भी होल में रबड़ नहीं लगी हुई आती है, ये किसी तरह का भी धागा नहीं होता है, जिसकी वजह से हम इस बेट का यूज़ करते हैं और कहीं भी रख देते हैं, जिसकी वजह से ये रैकेट बार बार ख़राब हो जाते हैं और हमें नए लाने पड़ते हैं। तो आप ना सेफ्टी पिन और इस तरीके के रबर बैंड का यूज़ करिएगा। सेफ्टी पिन का यूज़ इसलिए करना है क्योंकि रबर बैंड को हमने आर पार करना है, तो छोटा सा हॉल है इसलिए यहाँ पर मैंने सेफ्टी पिन का यूज़ करा है। ये आराम से आर पार हो जाएंगे। रबड़ मैंने इसलिए यूज़ करा है क्योंकि जो रबर बैंड होते हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसे आप कितना भी खींचे ये टूटते नहीं हैं। तो मैंने रबर बैंड में इस तरीके से नोट लगा लिया है। नोट लगाने के बाद आप ब्रैकेट को यूज़ करने के बाद आराम से कहीं पे भी हैंग कर सकते हैं। आप इसे मात्र एक कील पे हैंग कर सकते हैं। तो अक्सर हमारे घर में कील्स होती हैं, तो वहाँ पर आप इसे ज़रूर हैंग करके रखें और जहाँ पर आप इसे चार्ज लगाते हैं उस बोर्ड के पास में भी इस तरीके से कील ज़रूर लगा के रखें ताकि आप इस रैकेट को आराम से हैंग कर सकें और लॉन्ग टाइम तक इसका यूज़ कर सकें। तो आई होप ये तरीका आपको पसंद आए। अगला यूज़फुल हैक मेरा चाबियों को लेके। अक्सर क्या होता है हमारे पास ना सिंगल चाबी रह जाती है। कभी कभार ऐसा होता है कि एक ताले की 2 से 3 चाबियाँ होती है, हर मेंबर के पास अलग अलग रहती है, जिसकी वजह से क्या होता है अगर गलती से चाबी गुम हो जाए या किसी ताले की एक ही चाबी है और सिंगल कोई इसमें की चेन नहीं है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तब आप सेफ्टी पिन का यूज़ कर सकते हैं। सेफ्टी पिन की मदद से आप एक काम चलाओ किचन बना के रेडी कर सकते हैं। अगर आप इसे पर्स में रख रहे हैं तब तो बहुत ही फायदेमंद है, आप पर्स में इसे लगा दीजिए। यानी इस पिन को आप अगर पर्स में लगा लेते हैं तो ये चाबी कभी नहीं गुम होने वाली। अगर आपके पास भी सिंगल चाबी रहती है या आपके पास अभी फिलहाल में किचन नहीं है तो इस सेफ्टी पिन वाले ट्रिक को ज़रूर यूज़ करिएगा, ये पर्स में बहुत ही काम आता है।